आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो एग्जाम बेसिस पे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल के कारण हम 3 पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल के कारण 3 पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं। ऑन एक्सियल पोजीशन, दूसरा ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, सी में होता है जनरल पोजीशन को पोलर फॉर्म में भी बोल सकता है। पोलर फॉर्म, अब पोलर फॉर्म मैथ में होता है और थीटा को ही पोलर फॉर्म बोलते हैं। जिस लोकेशन को ऑरिजिन से यह डिस्टेंस होता है और कितना एंगल पे होता है यह देखना होता है, तो यह हो गया आपको पोलर फॉर्म। तो बारी बारी से आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंस यह होता है। यह जो है बोर्ड एग्जाम जो होता है, बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछता है, 5 मार्क्स का पूछता है। तो इसको थोड़ा सा इस डेरिवेशन को ध्यान में रख के आप याद रख लीजिएगा। और यह सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल बनाने के व्यू से आता है। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट में बात कर रहे हैं। केस फर्स्ट में ले रहे हैं ऑन एक्सियल पोजीशन, ऑन एक्सियल पोजीशन। तो देखिए एक्सियल पोजीशन के मतलब क्या होता है, पहले भी आपको बताया है कि अगर कोई चार्ज है, यह चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है, और यहां से 2a डिस्टेंस पे प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इसी को हम बोलते हैं डाइपोल। और एक्सियल पोजीशन के मतलब हो गया कि इसको एक्सिस ऑफ द डाइपोल बोलते हैं। इस लाइन पे कहीं भी पॉइंट आप लेगा, ठीक है ना, या डाइपोल से लेफ्ट साइड या राइट साइड कहीं भी पॉइंट बात करता है तो वह एक्सियल पोजीशन कहलाता है। बाकी एक बात को आपको ध्यान रखना होगा कि यह नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच का डिस्टेंस 2a है और एक मिडिल पॉइंट का नाम देते हैं सेंटर। तो बात यह याद रखना है कि पॉजिटिव साइड मतलब कि अगर हम राइट साइड बात करते हैं तो राइट साइड अगर कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे तो उससे पॉजिटिव चार्ज क्लोज में पड़ेगा। तो क्लोज में जो पॉइंट चार्ज क्लोज में होता है उसके कारण पोटेंशियल वहां पे ज्यादा होता है। और यह नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट से, कोई पॉइंट हम राइट साइड में जो कंसीडर करेंगे उस पॉइंट से फार डिस्टेंस पे होगा, तो इसके कारण पोटेंशियल का वैल्यू जो है कम जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि राइट साइड में हम कोई भी पोटेंशियल बात करेंगे तब पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, और लेफ्ट साइड में कोई भी हम पॉइंट लेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या होगा कि यह नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज क्लोज में पड़ जाएगा, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है और इसका पोटेंशियल कम हो जाता है। तो इधर कोई भी साइड में बात करेंगे तो नेट पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है और इधर बात करेंगे तो नेट पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वैल्यू जो निकालिएगा ना, पॉजिटिव चार्ज के साइड में पॉइंट कंसीडर कीजिएगा। तो मान लेते हैं कि यही कोई पॉइंट ए है या तो पॉइंट पी है, जो मानना है मान सकते हैं, पी ए मानिए जनरल पॉइंट है, या कोई पॉइंट पी है जहां पे हम पोटेंशियल का वैल्यू निकालना चाहते हैं, और वह पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ डाइपोल से
सेंटर ऑफ डायपोल से P है, सेंटर ऑफ डायपोल से P है। बैठ जाओ ना यार, बैठ जाओ ना। तो सेंटर ऑफ डायपोल से P है, तो हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे इसके कारण और इसके कारण पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए थोड़ा सा फोटो देखिए, सेंटर से R डिस्टेंस पे P पॉइंट है, तो यह चार्ज से इसका डिस्टेंस जो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज से, यह हो जाएगा R माइनस ए। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस 2a है, तो हाफ डिस्टेंस तो यह डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस ए हो जाएगा, ये भी हाफ डिस्टेंस ए हो जाएगा। तो और यहाँ से P पॉइंट का डिस्टेंस बात कीजिएगा, तो इसमें हो जाएगा R प्लस ए हो जाएगा P पॉइंट का डिस्टेंस। अब देखिए, तब हमको फोटो एग्जाम में इतना रिप्रेजेंट कर दीजिएगा और उसके बाद जो है ना लिखना स्टार्ट कीजिएगा। तो क्या लिखिएगा? द पोटेंशियल एट पॉइंट P, द पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है जिसके कारण से पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के लिखिएगा तो Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस है P पॉइंट से R माइनस ए, अब फिर प्लस हो गया, नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस हो गया, तो नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल, तो माइनस Q अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह हो गया R प्लस ए। तो यह आपको निकल जा रहा है पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव चार्ज, यह वैल्यू रख दिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन ऊपर हम कर दे रहे हैं, ध्यान से देख लेगा। अब क्या करेगा कि Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेगा, तो Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेगा, तो यहाँ बच जाएगा 1 बाई R माइनस ए और माइनस 1 बाई R प्लस ए। अब क्या कीजिएगा कि Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन करने के बाद इसका एलसीएम ले लीजिएगा, तो यह हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ एलसीएम लेने के बाद यहाँ माइनस वाला कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा R प्लस ए, अब बीच में माइनस, यह हो जाएगा R माइनस ए। अब देखिए सिचुएशन, थोड़ा सा सिचुएशन लास्ट देखिए कि जैसे ही माइनस साइन को छोड़ेगा ना, तो यह माइनस R हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, तो प्लस R और माइनस R कैंसिल हो जाएगा, और ए प्लस ए यह बन जाएगा 2a। इसका मतलब यह हो गया कि अगर उस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू लिखेंगे तो Q अब बीच का डिस्टेंस हो गया 2a, जगह नहीं है तो इसको हम नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। ये पहले लिख देते हैं, पेज नंबर 1 है, बैच 2 से 4, ठीक है ना, बैच 2 से 4 में, ठीक है ना। हाँ तो देखिए नेक्स्ट कैलकुलेशन बता रहे थे, क्योंकि हमको निकला था Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन था, और यहाँ था R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ था R प्लस ए माइनस R माइनस ए। अब देखिए Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही तो है ही, और यहाँ से कीजिएगा ना तो R प्लस ए माइनस R प्लस ए हो जाएगा, और यह हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, R कैंसिल हो जाएगा, तो a और a 2a हो जाएगा, तो Q मल्टीप्लाई 2a अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए Q इंटू टीओ के P नाम देते थे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यह हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही आपका एक्सप्रेशन होगा। लेकिन एक डायपोल के केस में ये जानना होगा कि सिंस R बहुत बड़ा होता है A से, तो इसी कारण से एक्सियल पोजीशन पे याद रखना है, V के मतलब पोटेंशियल
और एक्सियल पे पोटेंशियल का वैल्यू होता है P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए सुनिए, यहाँ एक लाइन लिख देते हैं, अगर r बहुत बड़ा हो जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर के बराबर हो जाता है। मतलब कि अगर बहुत बड़े क्वांटिटी में से अगर छोटा क्वांटिटी को घटाता है तो वही होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है और हमने आपको 5 पैसा दे दिया, तो ऐसा नहीं कि आप बोलेगा कि हमारे पास बहुत पैसा प्लस 5 पैसा है। आप सिंपली बोलिएगा कि हमारे पास जितना थोड़ा सा अमाउंट दिए हैं उसमें कुछ खास चेंजिंग नहीं हुआ है, तो इसका मतलब कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आर स्क्वायर पुट करेगा तो पी को एप्सिलॉन नॉट, यह हो गया आर स्क्वायर। तो यह आपका निकल गया पोटेंशियल एक्सियल पोजीशन पे। अब देखिए थोड़ा सा नोट करके ध्यान दीजिए, ठीक है ना, नोट करके। मान लेते हैं डायपोल को ऐसे बनाना जरूरी नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि आप डायपोल ऐसे बना देता है और पी वेक्टर लिख देता है कि वेक्टर पी मैंने इसका डायरेक्शन इधर है। अब हुआ क्या कि आप पॉइंट इधर ले रहे हैं, अब यह डिस्टेंस जो है आर है, यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहा है, मान लेते हैं कि यह पॉइंट पी है, ई हो गया पॉइंट है, पी हो गया आपका पॉइंट, ई पी के मतलब हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यह जो आपको कहलाता है यहाँ पे जो पी है वह है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। अब देखिए हुआ क्या, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसी डायरेक्शन में आ रहे, पोजीशन जो है उसी डायरेक्शन में आप कंसीडर कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर है तो ई आपका हो गया नेगेटिव चार्ज, ई हो जाएगा आपको नेगेटिव चार्ज, और हेड पॉइंट पे जो होता है वह पॉजिटिव चार्ज होता है। क्योंकि जहां भी क्योंकि हायर लेवल में जाइएगा तो बार बार नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं शो करेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लिख देगा। तो नेगेटिव चार्ज आई पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो हो गया राइट, पोजीशन भी उधर ही लिया है। तो जहां भी पी और आर सेम डायरेक्शन में होगा तो पी पॉइंट पे जो आप पोटेंशियल जो होगा वह पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाता है, याद रखिएगा पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन वही अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर हो जाता है और आप पोजीशन जो लिया है, पॉइंट जो लिया है वो इधर ले लिया, ठीक है ना, ये पॉइंट हो गया और इसका पोजीशन वेक्टर जो हो गया, यह पोजीशन वेक्टर हो गया, यह हो गया आर। तो यहाँ पे देखिए पी और आर एक दूसरे के अपोजिट में हो गया, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को राइट साइड लिए हैं, आप पोजीशन लेफ्ट लिखे हैं। इसका मतलब कि इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, अब पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव चार्ज के क्लोज में पॉइंट है, तो इसी कारण से पी पॉइंट पे यहाँ पे पोटेंशियल जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो याद रखना है नेगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल पे अगर पी और आर का डायरेक्शन सेम है तो समझ लीजिएगा कि पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, और पी और आर का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है तो समझ लेना है कि वहां पे पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव होगा। और वैल्यू होगा कितना, तो यहाँ पे वैल्यू वही होगा P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू कितना होगा तो माइनस पी हो जाएगा खाली, अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस आर स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा एक बार पॉइंट और समझना है, ये आर का वैल्यू जो आर वैल्यू चाहे तो नेगेटिव चार्ज से ले या डिस्टेंस, या तो पॉजिटिव चार्ज से ले या तो सेंटर से ले, उससे रिजल्ट में कोई वेरिएशन नहीं होता है, क्योंकि डायपोल का डिस्टेंस जो होता है बहुत छोटा होता है। लेकिन वही अगर इन नोट का फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकेंड पॉइंट है, एक पॉइंट और समझ लीजिए, सी पॉइंट इधर लिख देते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि डायपोल है, ये डायपोल है जिसका वैल्यू है पी, लेकिन हमको यहाँ पे
यहाँ से या आर डिस्टेंस पे निकालना है, लेकिन यहाँ पे जितना भी एक्सप्रेशन है उसमें यही कंडीशन है कि जो डायपोल की लंबाई है, जैसे मान लेते हैं कि डायपोल की लंबाई आप 2a मान रहा था, तो यहाँ पे डायपोल का जो लेंथ होता है, यहाँ पे जो डायपोल का लेंथ होता है, तो यहाँ पे r का वैल्यू बहुत बड़ा होता है 2a डिस्टेंस से। 2a डिस्टेंस से या तो हाफ हाफ करेगा तो a डिस्टेंस से, ठीक है ना, 2a लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। मतलब कि ई माना जाता है कि r का वैल्यू बहुत बड़ा होता है इसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के गैप से। तो यहाँ पे हम ऐसे कंडीशन, तब यह फॉर्मूला होता है अगर r बहुत बड़ा हो जाता है, r बहुत बड़ा हो जाता है 2a से, तब ये फॉर्मूला चलेगा। r यहाँ पर भी बहुत बड़ा हो जाता है 2a से, यह फॉर्मूला चलेगा। लेकिन कभी कभी जो है ना, जैसे मान लेते हैं कि यह लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया और 10 सेंटीमीटर पे आपको पूछना है ना कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तब ये फार्मूला लगाएगा तो सब आपका क्वेश्चन जो है ना गड़बड़ हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि अगर कोई पॉइंट पी ले रहा है तो वो मेन फार्मूला लगा सकता है, जैसे पी लिख सकता है, लेकिन नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही फार्मूला लगाएगा, ठीक है ना। यही फार्मूला से क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए यह फार्मूला एक खास कंडीशन में आता है जब डायपोल से पी पॉइंट का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा कुछ कंडीशन नहीं दिया रहा है। अगर डाटा में डेले है कि डायपोल का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, आपको 20 सेंटीमीटर में निकालना है या तो 10 सेंटीमीटर पे निकालना है, तो यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि यह जो डिस्टेंस है वह भी सेंटीमीटर में है, कम सेंटीमीटर में है, और यह भी डिस्टेंस जो है सेंटीमीटर में है, और यह दोनों के जो है ना दुगना तिगना ही रहेगा। लेकिन यही अगर मान लेते हैं कि यह 1 सेंटीमीटर है और पी पॉइंट जो है 1 मीटर पे है, तो डायपोल के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो रहा है और डायपोल 1 मीटर पे हो रहा है, तब ऐसे ऐसे सिचुएशन में 1 मीटर बहुत बड़ा होता है 1 सेंटीमीटर से, तब यह डायरेक्ट फॉर्मूला को अप्लाई कर सकता है। तो क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा इस पॉइंट को केयर रखेगा कि जो डाटा दिया हुआ है पोटेंशियल निकालने में वो कैसा डाटा है, डायपोल के बीच का डिस्टेंस क्या है, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है उसका डिस्टेंस क्या है। अगर आपको लगता है कि पी पॉइंट का डिस्टेंस डायपोल से बहुत बड़ा है, ठीक है ना, 5 टाइम्स 20 टाइम, मैंने जितना टाइम्स, मैंने कम से कम 5 टाइम्स बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, 100 टाइम्स नहीं, जितना बड़ा हो जाए उतना आपको सुटेबल रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ऐसा लगेगा कि डायपोल के बीच का जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है और पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वह कंपेरेबल में है, या तो 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, इस टाइप के लगेगा, तो आपको डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाना है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ए को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है। इस बात को ध्यान रखेगा, क्योंकि एससी वर्मा साहब में इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं और स्टूडेंट वहाँ क्या करता है, यह डिस्टेंस बहुत कम रखते हैं, स्टूडेंट डायपोल का फॉर्मूला लगा के उसको गड़बड़ बनाता है, कहता है कि आंसर नहीं आ रहा है। वजह वही होता है, फार्मूला सब यह लगा लेता है बच्चा, लेकिन वहां पे यह डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, जिसके कारण से मेन फार्मूला पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से ही बनाना था। ओके, हाँ तो देखिए अब हम जो बात कर रहे हैं पोटेंशियल का वैल्यू डायपोल के केस में, तो सेकेंड केस बात कर रहे हैं जिसमें हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है इसके बारे में समझिए। तो अब हमको सेकेंड पॉइंट है ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल इनाम है, इक्वेटोरियल पोजीशन इनाम है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये आपको नाम दिया गया है, एक पोजीशन है जिसको इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। तो इक्वेटोरियल पोजीशन होता क्या है, देखिए मान लेते हैं कि आपने एक नेगेटिव चार्ज लिया
और आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, ठीक है, और यह आपको हो गया सेंटर ऑफ डाइपोल, यह हो गया आपको सेंटर ऑफ डाइपोल। तो सेंटर ऑफ डाइपोल हो गया, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसके परपेंडिकुलर में इस एक्सिस और डाइपोल के परपेंडिकुलर में, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर में एक पॉइंट कंसीडर कीजिए ऊपर या नीचे, ठीक है ना, जैसे यह पॉइंट पी हो गया। याद रखना चाहिए एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए, एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए। तो एक्सिस के जब परपेंडिकुलर लाइन होगा, और यह डिस्टेंस को नाम आर दे दिए, यह डिस्टेंस आर है। तो जब एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन पे जब भी कोई पॉइंट लेता है, इसी पॉइंट को बोलते हैं ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो मान लेते हैं कि डाइपोल के बीच का डिस्टेंस 2a है, तो यह डिस्टेंस a हो गया, ये भी डिस्टेंस a हो गया। तो यह डिस्टेंस a, यह डिस्टेंस a, तो यहाँ से आप यह डिस्टेंस निकालिएगा, तो यह डिस्टेंस आपको हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां से यह डिस्टेंस निकालिएगा, ठीक है ना, यह डिस्टेंस निकालिएगा, तो यह भी डिस्टेंस हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से देखिए क्या हो रहा है, अगर आप इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेगा, पी पॉइंट पे, ठीक है ना, पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेगा, एग्जाम में डायरेक्ट लिख देना है, उससे कोई भाषा उसा बनाना नहीं है, डायरेक्ट फोटो बना के जैसे लिखते हो वैसे लिख देगा, भाषा जहां पे जरूरी होगा तो बता देंगे। तो पोटेंशियल पी पॉइंट पे हो गया पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये जो हम लिखते हैं यही भाषा बन जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल लिखिए, तो यह हो गया Q आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल लिखिएगा -Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए इसको ध्यान से, ई पॉजिटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल है, तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को जो है ना कैंसिल कर देता है, क्योंकि यहाँ पे Q देखिए Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वही बात को लिखे हैं, नया कुछ नहीं किए, थोड़ा सा ऐसे लिख दिए प्लस माइनस माइनस, और यह मिल के नेट पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा। तो आज से याद यह रखना है कि कोई भी डाइपोल है, इसके परपेंडिकुलर में कोई भी पोजीशन ले लिया जाए, ऊपर या नीचे कोई भी पोजीशन लिया जाए परपेंडिकुलर में, कहीं भी परपेंडिकुलर में पोजीशन लिया जाए, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू जो होगा 0 होता है। यहाँ पे कहीं भी पॉइंट पे बात करेगा इसके परपेंडिकुलर में, तो पोटेंशियल का वैल्यू जो हो जाता है आपका 0 मिलता है, किसी भी पॉइंट पे बात करेगा। तो देखिए थोड़ा सा इसको और हम डिटेल बताते हैं कि और क्या होता है। देखिए थोड़ा सा ये फोटो देखिए, यह फोटो जो है देखिए, यह पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, यह एक्सियल पोजीशन का फोटो बन गया। लेकिन वही सिचुएशन अगर ऐसा रहता है कि मान लेते हैं कि यह चार्ज है, यह चार्ज देखिए यह हो गया आपको पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया नेगेटिव चार्ज, इसके परपेंडिकुलर में ये जो लाइन जो खींचेंगे, ठीक है ना, इसके परपेंडिकुलर में जो लाइन खींचेंगे, ऐसे देख रहा है ये लाइन हो गया परपेंडिकुलर में, अंदर की ओर एक चार्ज है नहीं देख रहा है, इसके परपेंडिकुलर में लाइन जो खींचेंगे, तो होता क्या है कि यहाँ से ई चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इसको पलट दिए हैं, और ई चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस बराबर होता है।
तो अगर इसको आप पॉजिटिव चार्ज मानता है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, इसको आप नेगेटिव चार्ज मानता है तो नेगेटिव पोटेंशियल, और नेगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल कर लेता है। तो जानते हैं यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करेगा, जैसे प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन में अगर इधर पॉइंट ले लीजिए तो यहाँ से देखिए, ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ से ये तो लाइन हो गया आर, मान लेते हैं कि यह हो गया आर। देखिए सेंटर से यह डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ही है। देखिए अगर ये अंदर की ओर जा रहा है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये आपने प्लेन में इस तरह से लाइन खींचे हैं, तो यहाँ भी 90 डिग्री का ही एंगल बना रहा है। तो यहाँ से यह डिस्टेंस, जैसे देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉइंट है, तो यहाँ से यह डिस्टेंस, यह डिस्टेंस, ये वुड वाला जो डिस्टेंस देख रहा है, यहाँ से यह डिस्टेंस, यहाँ से यह डिस्टेंस इतना नाप लिए। और इधर से भी देखिए, ये कोना में हम पॉइंट लिए थे, तो कोना में पॉइंट लिए थे, कोना में पॉइंट लिए थे, इसको सीधा है, कोना में पॉइंट, यहाँ से यह डिस्टेंस, देखिए यह दोनों डिस्टेंस बराबर है। तो चाहे तो आप पॉइंट एकदम सीधे ऊपर लीजिए, या तो कोना में लीजिए, चाहे तो इस कोना में लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से सिमेट्रिकल सिचुएशन होगा। सिमेट्रिकल सिचुएशन होने के कारण पोटेंशियल का वैल्यू किसी भी पॉइंट पे जीरो होगा, किसी भी पॉइंट पे जीरो होगा। तो होता क्या है, ठीक है ना, नोट करके मान लेते हैं कि डायपोल हो गया, जिसको P लिखे, और यहां से एक प्लेन पास कर दिए, यह एक्सिस ऑफ डायपोल के परपेंडिकुलर हो रहा है, एक प्लेन पास कर रहे हैं। देखिए ये हो गया सेंटर ऑफ डायपोल, देखिए यही है, फोटो इसी तरह से बना हुआ है, दोनों बराबर डिस्टेंस पे है, और यह हो गया डायपोल, एक प्लेन पास किया हुआ है सेंटर से परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो इस प्लेन पे कहीं भी बात कीजिएगा, इस प्लेन में कहीं भी बात कीजिएगा, तो पोटेंशियल का वैल्यू जो होगा वह जीरो होगा, ठीक है ना। ऊपर या नीचे कहीं भी इस प्लेन में कोई भी पॉइंट ले लेगा तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो कहीं भी जब पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होगा तो इसको आगे इसको नाम देंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जहां पे पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जहां पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है उसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। लेकिन यह जो प्लेन हुआ, यह जो सरफेस हुआ, इसके प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू जीरो हो रहा है, तो जीरो सभी जगह हो रहा है, इसी कारण से इसको भी नाम देंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यानी जीरो पोटेंशियल सरफेस हो गया यहाँ। मतलब कि यह जो सरफेस है वह जीरो पोटेंशियल का सरफेस है, ठीक है ना। अब देखिए एक पॉइंट और देख रहा था, क्योंकि आगे भी इसको डिस्कस सब करेंगे, लेकिन यह थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो भी प्लेन सेंटर से पास कर रहा है, देखिए एकदम सेंटर से, फोटो आपके सामने है, देखिए यही सेंटर से पास कर रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, या तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, ये मिडिल पॉइंट सेंटर से प्लेन पास कर रहा है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसके किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू जो है जीरो होगा, क्योंकि आप कोई भी पॉइंट लेगा तो पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस जो होगा सेम होगा, तो एक के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो यह सिमेट्रिकल सिचुएशन है, और आगे इसका नाम देंगे इक्वेटोरियल प्लेन के नाम से जाना जाता है, इक्वेटोरियल प्लेन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल प्लेन के नाम से जाना जाता है, इक्वेटोरियल प्लेन के नाम से जाना जाता है, जो आगे इसको डिटेल बात किया जाएगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल ये समझना है, मेन कंसेप्ट ये समझना है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होता है, और एक प्लेन जो एक्सिस ऑफ डायपोल के परपेंडिकुलर हो, एक्सिस से पास करे, तो वैसे सरफेस पे पोटेंशियल का वैल्यू हमेशा जीरो होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट पे, आप कहीं भी ले लेगा। ओके, तो देखिए अब हम आपको बात कर रहे हैं पोटेंशियल का वैल्यू
जनरल पोजीशन पे बात कर रहे हैं कि जनरल पोजीशन पे पोटेंशियल क्या हो गया। केस थर्ड जनरल पोजीशन, जनरल पोजीशन, जनरल पोजीशन, जनरल पोजीशन को पोलर फॉर्म ही बोलते थे, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म को आर और थीटा से इंडिकेट कर सकते हैं। अब देखिए इसका फोटो जनरल पोजीशन पे कैसे निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक डायपोल बना लिए, यह हो गया आपको डायपोल, यहां पे आपका हो गया नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, और यहां पे आपका हो गया पॉजिटिव चार्ज, और यहां से जनरल पोजीशन देखिए, या डायपोल एक्सिस से हम यहां पे कोई पॉइंट लिए हैं, पी पॉइंट हो गया डायपोल एक्सिस से पी पॉइंट, जिसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ डायपोल से आर है और एक्सिस ऑफ डायपोल से थीटा एंगल पे है पी पॉइंट। मतलब कि पी पॉइंट जो है ना, जैसे ये प्लेन है, प्लेन में हम दो पॉइंट जैसे यह रखा हुआ है, एक तो हमने एक्सियल पोजीशन पे बात की, एक वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बात किए, एक कोई जनरल पोजीशन पे बात कर रहे हैं कि जनरल पोजीशन पे थीटा का, जहां जनरल पोजीशन के मतलब जहां पे एक खास पॉइंट है थीटा और डिस्टेंस है आर, या डिस्टेंस भी आर है, तो हम जानना चाहते हैं कि उस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। इसके लिए भी वही कंसेप्ट है, यहां से क्या कीजिएगा कि पी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस देख लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस क्या है, तो यह पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस आर प्लस मान लेते हैं, और नेगेटिव चार्ज से जो डिस्टेंस हो गया, नेगेटिव चार्ज से इसको बाद में लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज से जो डिस्टेंस हो गया वह आर माइनस हो गया, ये डिस्टेंस आपका आर। देखिए फोटो में ये मान लेते हैं कि ए पॉइंट पे रखा हुआ है, ये बी पॉइंट पे रखा हुआ है, ये आपका सेंटर है मिडिल पॉइंट में। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सीपी डिस्टेंस आर है, यही गिवन रहता है, और ये हम माने कि बी पॉइंट से पी पॉइंट का डिस्टेंस है आर पॉजिटिव, और ए पॉइंट से पी पॉइंट का डिस्टेंस है आर नेगेटिव, ठीक है ना। ए पॉइंट से पी पॉइंट का डिस्टेंस है आर नेगेटिव, ये सब माना गया वैल्यू है। आपको खाली यहाँ पे दो ये चीज गिवन है, आपको आर और थीटा ही दिया रहेगा, इसी के टर्म में एक्सप्रेशन को निकालना रहता है, जो वैल्यू दिया रहता है उसी के टर्म में निकालना होता है। तो हमको यहाँ पे आर और थीटा दिया हुआ है, अब हमको पी पॉइंट पे पोटेंशियल आर और थीटा के टर्म में ही बताना है। तो सपोज किए कि पॉजिटिव चार्ज से पी पॉइंट का डिस्टेंस हो गया आर प्लस, और नेगेटिव चार्ज से पी पॉइंट का डिस्टेंस हो गया आर माइनस। अब देखिए क्या करने जा रहे हैं, देखिए फोटो में साफ पता चल रहा है कि सबसे बड़ा लंबाई यह है, उसके बाद यह है, सबसे छोटा यह है, मतलब कि हमको ये इसका वैल्यू आर के टर्म में लिखना है। तो एक मैथमेटिक्स यह होता है कि हम यहाँ से इस पर लम डाल देते हैं, यहाँ से क्या करते हैं कि लम डालते हैं। तो यह लम डालने से होता क्या है कि मान लेते हैं कि बी से हमने डी लम डाला, तो लम डालने के मतलब यह होता है कि ये इतना फालतू लंबाई जो है ना वो कट गया। जैसे मान लेते हैं कि कोई पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया है, कोई लाइन यहाँ से स्टार्ट किया, यहीं से स्टार्ट किया और ये आगे तक जा रहा है, तो हमको यहाँ से लम डाल देंगे ना, तो पता चल जाएगा कि लम डालने के मतलब ई लंबाई बराबर हो गया, ये फालतू लंबाई जो हो गया माने कि जो एक्स्ट्रा लेंथ है वो कट आउट हो जाता है। तो यहाँ पे वही काम करते हैं, बी पॉइंट से हम सीपी लाइन पे जो लम डालेंगे, तो लम डालने के बाद जितना लंबाई कट आउट होगा इतना, तो ये माना जाता है कि इतना जो लंबाई है, इतना लंबाई जो है यानी आर प्लस का जो लंबाई है, आर प्लस का, वह आर के लंबाई से इतना कम होना चाहिए। कम होना चाहिए मतलब कम है, मतलब कि ये बता रहा है कि डी और पी और बी और पी, डी और पी
और बी और पी की लंबाई सेम है, लेकिन ये फालतू लंबाई हो गया। उसी तरह से आप ए पॉइंट से इस पर लंब डालिएगा तो इसको लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देना पड़ता है, और यहां से इस पे लंब डाल दीजिए ऐसे, ठीक है ना। तो ए से लंबाई ई डाल दिए हैं, तो ये बताता है कि एपी की लंबाई ईपी की लंबाई के बराबर हो गया। ई इसी पॉइंट को आगे की ओर बढ़ा दिए, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, एई लंब हो गया, बीडी लंब हो गया, तो आर प्लस निकालने में इतना लंबाई कम हो जाएगा आर से, और आर माइनस निकालने में आर में इतना लंबाई बढ़ जा रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, जो यह भी लंबाई आपका ए है और ये भी लंबाई ए है, क्योंकि डायपोल के बीच का डिस्टेंस हम माने थे 2a, तो यह लंबाई ए या यह लंबाई ए। अब देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, ये फोटो में ही लिख लीजिएगा, ठीक है ना, फोटो में ही ये सब लिख दीजिएगा, फिर इधर साफ से लिखेंगे, फोटो में ही बनाया, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल सी बी डी 90 के सामने यह हो गया हाइपोटेनस, थीटा के सामने यह हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो हमको ये लंबाई निकालना है, तो कॉस थीटा बेस, तो बेस में हो गया सी डी बाई हाइपोटेनस हो गया ए, तो आपका सी डी की लंबाई हो जाएगा ए कॉस थीटा, यह लंबाई निकल गया सी डी। उसी तरह से सिमिलरली यह भी लंबाई जो होगा, सिमेट्रिकल सिचुएशन है, ई थीटा तो भी थीटा, ई इधर है तो ई है, मतलब इसको ऐसे पलटेगा ना तो दोनों एक दूसरे को कंक्यूरेंट हो जाएगा। तो जितना ई लंबाई होगा अकॉर्डिंग टू कंक्यूरेंसी यह लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो आप यहां से ई भी लिख सकते हैं सिमिलरली, ये फोटो में ही सब बन जाना चाहिए, सिमिलरली आपको सी की लंबाई जो हो जाएगा वह भी हो जाएगा ए कॉस थीटा, मतलब कि वह भी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए क्या कीजिएगा, अब लिखिएगा, देखिए पहले फोटो बना लेगा, अब फोटो में ही सब बढ़िया से उतना लिख लेगा, फिर यहां से लिखिएगा नाउ देखिए आर प्लस के मतलब हो गया बीपी की लंबाई, अब बीपी की लंबाई के मतलब हो गया डीपी की लंबाई। देखिए बीपी बराबर है और डीपी के मतलब हो गया आर के टर्म में लिखना है, तो सीपी माइनस सीडी, सीपी में से सीडी घटा देगा। अब यहां से देखिए सीपी का वैल्यू टोटल हो गया आर, और सीडी का वैल्यू निकाल ले है एक कॉस थीटा, तो आर प्लस का वैल्यू हो गया आर माइनस एक कॉस थीटा। उसी तरह से आर माइनस का वैल्यू निकालेगा, तो आर माइनस हो गया एपी आर माइनस हो गया एपी इक्वल टू ईपी, यह हो गया ईपी, ईपी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ईपी जो हो गया वह हो जाएगा ईसी प्लस सीपी, तो ईसी देखिए ईसी वैल्यू निकाला था एक कॉस थीटा और ये वैल्यू निकाला था आर, तो यह हो गया आर प्लस एक कॉस थीटा, यह आपको एक्सप्रेशन निकल गया। यह सब वैल्यू हम निकाल लिए। अब अगेन नाउ पी पॉइंट पे जब पोटेंशियल लिखेंगे तो पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये फोटो पूरा बना के नीचे से इधर लिखेगा, तब हम इसको जो है ना आगे इसको और आगे बढ़ाते हैं। फोटो हम साफ कर देंगे। देखिए आपको मेन ऑफ कैलकुलेशन की जरूरत है, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। यह डिस्टेंस आर दिया हुआ है, तो हमने आर प्लस का वैल्यू निकाल लिए आर माइनस ए कॉस थीटा, और आर माइनस का वैल्यू हम निकाल लिए आर प्लस ए कॉस थीटा, मतलब आर प्लस और आर माइनस का वैल्यू आर और ए के टर्म में निकाल लिए हैं। अब इसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए बैक वाला पॉइंट को हम बढ़ाने जा रहे हैं।
तो अगर हमको पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव के कारण Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 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 माइनस, देखिए ये पहले एक्सप्रेशन लिख देते हैं, यह था R प्लस और माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस, तो Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R प्लस, अब बीच में माइनस, R माइनस कर दिए। अब यहां से देखिए बाबू जो वैल्यू है पुट कर लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस का वैल्यू कितना निकाला था, तो R माइनस ए कॉस थीटा था, और R माइनस का वैल्यू निकाला था R प्लस ए कॉस थीटा। अब क्या करना है, ये दोनों कैल्शियम लेगा, तो R माइनस ए कॉस थीटा R प्लस ए कॉस थीटा, तो a माइनस बी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर यह फॉर्मूला सेट है। तो यहां से Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यह हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और देखिए यहाँ पे लिखा जाएगा R प्लस ए कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस आई वाला लिखा जाएगा, तो माइनस R प्लस ए कॉस थीटा, माइनस R प्लस ए कॉस थीटा, माइनस R कैंसिल हो जाएगा, तो Q इंटू 2a कॉस थीटा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब Q2a का काम P करेगा, तो P कॉस थीटा, और यह हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो जीरो के लिए 1 मैक्सिमम होगा, वहां जीरो एक्सियल पोजीशन को शो करता है, तो यहाँ पे जीरो नहीं होगा। तो कॉस थीटा ए स्क्वायर के लगने के वजह से ए स्क्वायर और बेचारा छोटा हो चुका है, कॉस स्क्वायर थीटा के वजह से ए स्क्वायर और भी छोटा हो गया है, पहले से तो छोटा था ही, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा को लगने से और छोटा हो गया है। इसका मतलब कि यह हो गया कि R जो है बहुत बड़ा होता है इतना के कंपेयर में, तो ये बहुत बड़ा है इतना के कंपेयर में, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सिंस R बहुत बड़ा होता है ए कॉस थीटा से, तो बहुत बड़ा होने के कारण ये नेग्लेक्ट हो जाएगा ये बहुत। तो आपका जनरल पोजीशन पे जो पोटेंशियल हो गया, पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल हो गया, जो आर और थीटा के फॉर्म में है, जनरल पोजीशन आर डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे डायपोल से पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा पी 4 पाई एफ। देखिए कॉस थीटा छूट रहा है, आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही आपका पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा। पी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा जनरल पी कॉस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यह पेज नंबर हो गया 5 बैच 2 से 4। हाँ तो देखिए यह आपका लास्ट सिचुएशन क्या था कि हमने जो पोटेंशियल जनरल पोजीशन पे निकाले थे वह था पी कॉस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब इसका कुछ नोट करके बता रहे हैं। नोट का फर्स्ट पॉइंट, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, बच्चा को लगता है कि अरे प्रदीप सर हमारा पी कॉस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बताए थे, ऑप्शन कुछ और दे दिया है, इसी कारण से थोड़ा सा हम इसको एक्सटेंड फॉर्म करते हैं। तो देखिए नोट का फर्स्ट पॉइंट में पोटेंशियल का वैल्यू निकाला था पी कॉस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब ऊपर नीचे आर से गुना करिए, तो पी कॉस थीटा इसको हम आर से गुना कर दिए,
आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इसको भी आर से गुना कर, ऊपर नीचे आर से। अब यहाँ पर एगो फोटो देखिए पहले, जैसे मान लेते हैं कि यह हो गया था नेगेटिव चार्ज और यह हो गया था आपका पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो गया और यही कोई जनरल पोजीशन था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो गया, यह एंगल आपको हो गया था थीटा, ठीक है ना। यह हो गया पी का डायरेक्शन, आई को पी हो गया कोई पॉइंट, ना कि मैच करा देगा, नहीं, पी पॉइंट है, यह इसका डिस्टेंस है आर। तो देखिए एक वेक्टर पी इधर है, एक वेक्टर आर इधर है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट करेगा पी डॉट आर, इसी को लिखते हैं पी आर कॉस थीटा। इसका मतलब कि पी आर कॉस थीटा को आप लिख सकता है पी डॉट आर, आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर, तो यह हो गया आर क्यू। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, पोटेंशियल का यह भी ऑप्शन दिया रहता है, तो ये नहीं समझेगा कि सर तो ऐसा पोटेंशियल बतेवे नहीं किए हैं, तो पोटेंशियल का ये ऐसे भी लिखा जाता है पी डॉट आर, स्केलर क्वांटिटी हो गया, अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू यहाँ पे हो जाता है, याद रखिएगा आर क्यू, आर से गुना करने की वजह से आर क्यू हो जाता है, यही ध्यान आपको रखना है। अब देखिए मान लेते हैं कि एक्सियल पोजीशन था, जैसे पी हम सिंपली पी बना रहे हैं और यहां से कोई पॉइंट लेते थे आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे जो हो गया, देखिए इसको घुमाइए थोड़ा सा, ये लाइन को इस तरह से घुमाइए, जैसे ई पी पॉइंट है, इसको ऐसे घुमाइए, तो घुमाएगा तो एक्सिस की ओर आ जाएगा, एक्सिस पे आ गया, तो एक्सिस पे पी और आर सेम डायरेक्शन में हो गया। तो नोट का सेकेंड पॉइंट, जब थीटा का वैल्यू 0 ले लेगा तो वही एक्सियल पोजीशन बन जाता है, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन बन जाता है। और एक्सियल पोजीशन पे इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करिए, तो हम जानते हैं जनरल पोजीशन पोटेंशियल का जनरल वैल्यू होता है पी कॉस, एक्सियल पे कॉस 0, अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यह वैल्यू हो जाएगा पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखिए आ गया बैक वाला। नोट का थर्ड पॉइंट देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि डायपोल हो गया, ये हो गया आपका डायपोल, इसके परपेंडिकुलर में आर ले लीजिए, यह हो गया पी, तो यह हो गया थीटा इक्वल टू 90, जिसको बोलते थे इक्विटोरियल, इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन पे यहाँ पे 90 है, तो पोटेंशियल का वैल्यू लिखेगा तो पी कॉस 90 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, कॉस 90 जीरो होता है, तो जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करने के बाद सब जीरो हो जाएगा। तो कहने के मतलब है कि मेन फार्मूला अगर ये वाला याद रहेगा ना, तो आपका सब काम हो जाएगा। यहां से भी देखिए पी डॉट आर, तो पी डॉट आर करेगा तो थीटा एंगल है, तो पी आर कॉस कॉस 0, आप फिर आर काट देगा वही होगा, लेकिन उतना करेगा नहीं, आप कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ऐसा होता है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, ठीक है ना, एक पॉइंट और याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लेते हैं कि ई हो गया पी, ई आपका हो गया इक्विटोरियल पोजीशन, यह हो गया इक्विटोरियल पोजीशन, इस पर कोई भी पॉइंट लेगा तो यह इक्विटोरियल पोजीशन के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई चार्ज पार्टिकल को लाना है, कोई पाथ के थ्रू ऐसे लाना है, कोई चार्ज पार्टिकल को प्लस क्यू नॉट चार्ज को, प्लस क्यू नॉट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाना है, प्लस क्यू नॉट चार्ज को इक्विटोरियल पोजीशन के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाना है, या इक्विटोरियल प्लेन भी बोल सकता है,
या तो इक्वेटोरियल पोजीशन में 2 पॉइंट ले लिया, तो देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 होता है, यहाँ भी पोटेंशियल 0 होगा, यहाँ भी पोटेंशियल 0 होगा। तो आप जानता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो होता है वो होता है Q डेल U डेल V डेल V डेल V Q डेल V, यहाँ पे Q चेंज ऑफ पोटेंशियल हो गया 0 माइनस 0, दैट विल बी 0। इस केस में वर्क डन नहीं किया होता है, मतलब कि अगर इक्वेटोरियल पोजीशन के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को चार्ज पार्टिकल को ले जाते हैं तो उस केस में आपको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन के लिए एनर्जी का चेंज होना चाहिए। तो यहाँ भी एनर्जी 0 है, पोटेंशियल 0 है, तो और यहाँ भी एनर्जी 0 है, तो दोनों जगह एनर्जी का वैल्यू 0 है। इसी कारण से हमने एनर्जी में चेंज नहीं की, इसका मतलब मेरे द्वारा वर्क डन नहीं हुआ। जैसे मान लेते हैं कि आप मेरे यहाँ पढ़ने आए, जो लेवल पहले था वही लेवल 2 साल के बाद हो रहा है, इसका मतलब कि हम आपके लिए कोई वर्क नहीं किए, वर्क डन 0 हो गया। अगर कोई भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है तो चाहे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा, चाहे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा, चाहे तो दोनों चेंज करेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ ला रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज पहले ही 0 है ले जाने के मतलब, और पोटेंशियल एनर्जी में किसी प्रकार की कोई चेंज हुआ दम नहीं, कि दोनों चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू दोनों 0 है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल का वैल्यू जो है ना 0 हो जाएगा।